लेकिन अब जरा डिबेट का रुख कर लें। अब आप कहेंगे डिबेट क्या, हिमाचल से सीधा गुजरात का रुख करेंगे, क्योंकि वहां चुनावी मैदान में एक बार फिर से वार पलटवार में भाषा की मर्यादा टूट रही है। आज कांग्रेस ने गुजरात के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल करने का ऐलान था। इसके साथ ही जब एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने कांग्रेस के बड़े नेता मधुसूदन मिस्त्री से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को उनकी औकात बताएंगे, नरेंद्र मोदी सरदार पटेल नहीं हो सकते। अब बीजेपी ने इसकी कड़ी निंदा की है। मोदी पर दिए गए बयान को लोकतंत्र और गुजरात पर हमला बताया है और इसीलिए अब बहस इस मसले पर आ गई है कि क्या चुनावी लड़ाई औकात पर आई, और आई तो फिर क्यों आई। सुनिए आपने पहले क्या कहा अभिषेक से बातचीत में मधुसूदन मिस्त्री ने। हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री मौजूद हैं। मधुसूदन जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपने जो मैनिफेस्टो में कहा है कि आपकी सरकार आई तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदल देंगे, क्या है इसके पीछे की सोच? क्यों ऐसा आप लोगों ने ये क्या सोच करके इसको आपने प्लान किया? नहीं, वो तो आप मुझसे पूछते हो तो मैं तो कहूँगा कि ये नरेंद्र मोदी की औकात बताएगा कि नरेंद्र मोदी कांट बी कंपेयर विद सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस देश को आज का हिंदुस्तान बनाया, अच्छे अच्छे बड़े राजा रजवाड़ों को इकट्ठा किया, जो होम मिनिस्टर बने थे आज़ाद भारत के, तो सबसे ऐसे उसकी कंपैरिजन में नरेंद्र मोदी को रखना ये बड़ी हास्यास्पद चीज़ है। समझे कहा कि नरेंद्र मोदी को औकात बताएंगे, बड़ा आक्रोश आपके अंदर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, ऐसे राष्ट्रीय नेता को तुम इतने छोटे उसका नाम बदल के अपने आप के अंदर कैसे रख सकते हो? मैं तो बोलता हूँ शर्म आनी चाहिए उनको ऐसा नाम बदलते हुए। इस देश के जिसको शिल्पकार कहो तुम, जिसको गढ़ने वाले कहो, जैसे ऐसे आदमी का नाम हटा के आप अपना है तो अपना नाम रख रहे हो, तो आपको बिल्कुल दिमाग के अंदर कुछ ऐसी सोच नहीं है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। वो देश के प्राइम मिनिस्टर है, वो सही है, प्राइम मिनिस्टर है। आपको बताते हैं ये छोटे मोटे लीडर नहीं है, उम्र के लिहाज से भी, एक्सपीरियंस के लिहाज से भी। 77 साल की उम्र हो गई है मधुसूदन मिस्त्री की। 45 में इनका जन्म हुआ था, यानी आजाद हिंदुस्तान से पहले के जन्मे हैं ये। इन्होंने हर एक घड़ी, हर एक धूप को, चाहे वो राजनीतिक तरीके से हो या राष्ट्रीय तरीके से हो, देखी है। और ऐसे में तौल मोल के शब्दों को रखने वाले जब औकात शब्द का जिक्र करते तो इसके माने क्या है? बिल्कुल नजदीक में बैठे थे मेरे सहयोगी अभिषेक, जिनकी अब इस खबर की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अभिषेक, सबसे पहले तो खूब सारी बधाइयां। ये बड़ी खबर एबीपी न्यूज के दर्शकों को पहुंचाने के लिए अब ये नेशनल डिबेट बन गया। अभिषेक, इस पर चर्चा हो रही है क्योंकि यही वो औकात शब्द है जो चाय वाला का भी याद दिला रहा है, नीच का भी याद दिला रही है, और बाकायदा बीजेपी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। एबीपी न्यूज की खबर पर अब ये पूरा का पूरा मामला केंद्रित हो गया है। इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है बीजेपी। अभिषेक, बिल्कुल रूबिका, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मुद्दे पर करके और ये कहा है कि ये जो कहा है मधुसूदन मिस्त्री जी ने, ये गुजरात पर और गुजरात के लोगों के गौरव पर एक तरह से अटैक है। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है, आज कहानी यहाँ से शुरू हुई रूबिका, और कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कांग्रेस ने एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, सियासी दांव खेला और ये कहा कि ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, इसका नाम हमारी आएगी, हम इसका सरदार पटेल स्टेडियम कर देंगे, और साथ में गुजरात की अस्मिता का मुद्दा उठाया। सोचिए रूबिका, ये मसला शुरू हुआ गुजरात की अस्मिता का, जो बीजेपी का अस्त्र हुआ करता था, वो अस्त्र छीन करके बीजेपी पर वार करने से यहां से शुरुआत हुई। लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे मधुसूदन मिस्त्री, और मधुसूदन मिस्त्री कोई आम नेता नहीं है। अभी उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करवाया है, कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष, और इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उन्होंने उसी के बाद हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को औकात की बताने की बात उन्होंने की। और फिर ऐसा भी नहीं था कि स्लिप ऑफ टंग हो रूबिका, हमने उनसे सेकंड टाइम पूछा, मुझे लगा कि ये जो उनका आक्रोश है, इस आक्रोश की वजह क्या है? अगर ये स्लिप ऑफ टंग है तो वो बताएंगे कि मेरे मुंह से निकला है, लेकिन वो उसको जस्टिफाई करके एक कदम और आगे बढ़ते गए। तो कहानी यहां से शुरू होती है रूबिका कि जिस गुजराती अस्मिता के हथियार से कांग्रेस बीजेपी से छीन करके वार करने की कोशिश कर रही थी, वही हथियार उसने फिर से बीजेपी के हाथ में और ज्यादा धार के साथ में दे दिया है, और अब बीजेपी कांग्रेस पर बुरी तरह से हमलावर है। नहीं, और वो भी इसलिए क्योंकि गृह राज्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अव्वल तो वो प्रधानमंत्री हैं, आप राजनीतिक लड़ाई कर रहे हैं, इसमें किसी तरह की किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये लोकतंत्र है, हर किसी का हक है, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़े, जनता जिसको जिताएगी वो सत्ता में आएगा। लेकिन औकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल और इस पूरी लड़ाई को पर्सनल कर देना,
जाहिर सी बात है बीजेपी फिर इसे पर्सनल करेगी और फिर यही मुद्दा चुनावों में गूंजता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।